डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम ओवेरियन साइकिल भी है, या इसको हम यूटेराइन साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलो या ओवेरियन साइकिल बोलो या यूटेराइन साइकिल बोलो, सेम है। ठीक, हाँ देखो, द मेन फीचर ऑफ दिस साइकिल इस साइकिल का यानी इस पूरे साइकिल का मेन खासियत क्या है? मेन खासियत है पीरियडिक वजाइनल ब्लीडिंग, यानी पीरियडिकली टाइम टाइम पे वजाइना का ब्लीडिंग हो जाना। और इस पीरियडिक वजाइनल ब्लीडिंग को हम क्या क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और पीरियडिक वजाइनल ब्लीडिंग जो है 3 या 5 डेज के लिए रहते हैं। ठीक, तो ओवरऑल ये साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 28 या 29 डेज के लिए होते हैं, जिसमें 3 to 5 डेज जो है मेंस्ट्रुएशन होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेजाइनल ब्लीडिंग का डेज जो है 3 या 5 डेज तक होते हैं। ठीक, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्रेगनेंसी के दौरान एब्सेंट रहते हैं, लैक्टेशन के दौरान ये सप्रेस रहते हैं, और मेनोपास होते ही ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं। मेनोपास क्या होते हैं? यानी ज़्यादातर महिलाओं की जब एज 50 या 52 तक आ जाते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं, इनका ये साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है पूरी तरह से रुक जाते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपास बोलते हैं। ठीक, इस साइकिल को अगर हम देखेंगे तो ये 4 फेजेस में है। ठीक, सबसे पहला फेज जो है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज, यानी एक से लेकर पहले दिन से लेकर 4 या 5 दिन तक रहेगा। ठीक, उसके अलावा अब 5वें दिन से क्या शुरू होगा? आप उसका प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होगा। ठीक, उसके बाद नंबर 3 क्या है? आपका ओवुलेशन पीरियड, यानी 1 दिन के लिए होते हैं। फिर उसके बाद 15 से लेकर पूरी तरह से 28 यानी 14-15 दिन के लिए उनका क्या होते हैं? उनका लास्ट फेज होते हैं, यानी सेक्रेटरी फेसेस। ठीक, हाँ, इन फेसेस के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। देखो, नंबर 1 फोलिकुलर फेज, यानी हमने यहाँ पर पढ़ा था प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज। अब यही प्रोलिफरेटिव फेज ही क्या है? फोलिकुलर फेज है, जो शुरू कब हुआ था? आपको 4 या चौथे या 5वें दिन से शुरू होते हैं। ठीक, देखो, फोलिकुलर फेज, ये फोलिकुलर फेज जो है 10 दिन या 12 दिन तक रहते हैं, और उस दौरान कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि एफएसएच का इंक्रीज हो जाते हैं। यानी एफएसएच क्या है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने पहले भी पढ़ा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? आपके ब्रेन में होते हैं। ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम एफएसएच है। तो ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इस फेज के दौरान। ठीक, जैसे ही एफएसएच इंक्रीज हो जाते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि चेंजेस क्या है? चेंजेस है आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होते हैं? ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल को अगर देखेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था, मान लो अगर ये ऊ साइड है, प्राइमरी ऊ साइड है, उसके बाहर से जैसे ही एक मेम्ब्रेन चढ़ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल यानी ये वाला, इसके ऊपर और एक ये तो पहला मेम्ब्रेन है, इसके अलावा और मेम्ब्रेन चढ़ जाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल, फिर उसके बाद लास्ट पर जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? आपका ग्रेफिन फॉलिकल बनते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल में अगर देखेंगे तो यानी प्राइमरी उस साइड के बाहर से मेम्ब्रेन होते हैं, फिर यहाँ पर जार्म हिल्स होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से बाहर से एक स्पेस केविटी होते हैं, उसके ऊपर से जो मेम्ब्रेन होते हैं, यानी मेम्ब्रेन एक्सटर्नल थीका, एक्सटर्नल इंटरनल थीका, एक्सटर्नल थीका। ठीक है, ये एक्सटर्नल थीका है तो इनसाइड वाला इंटरनल थीका। फिर यहाँ पर इन बिटवीन यहाँ पर एक स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। ठीक, और इस स्पेस के अंदर अगर देखेंगे तो ये सेकेंडरी स्टेज पर उस साइड है, सेकेंडरी उस साइड है। ठीक, तो इस फेस में क्या होते हैं? एफएसएच ज़्यादा जैसे ही इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो चेंज हो जाते हैं किस में? ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। किसकी वजह से हुआ? एफएसएच के इंक्रीज होने की वजह से हुआ। ठीक है, हाँ देखो, और नंबर तीसरा चीज क्या होते हैं? देखो, इस फेज के दौरान ग्रेफिन फॉलिकल का फॉलिकुलर सेल, यानी हमने अभी अभी देखा था, अगर ये ग्रेफिन फॉलिकल है तो इसके बाहर से जो 2 मेम्ब्रेन था ये फॉलिकुलर सेल है, उसके अलावा ये जार्म हिल सेल है, उसके अलावा ये बाहर वाला मेम्ब्रेन एक्सटर्नल थीका,
इंटरनल थीका। ठीक, अब ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर सेल। एफएसएच इंक्रीज होने की वजह से ग्रेफिन फॉलिकल तो बना था, लेकिन साथ साथ में क्या होते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल बनने के बाद प्राइमरी फॉलिकल यानी ये फॉलिकुलर सेल जो है, ये वाला फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं, वो एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन। ये क्या करते हैं, एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन। फॉलिकुलर सेल इज सेक्रेटिंग हार्मोन विच इज नोन एज एस्ट्रोजन। ठीक, जैसे ही ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो ये हार्मोन कुछ काम करते हैं। इसका नंबर वन काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी ओवरी को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उन सब को डेवलप करते हैं, उनको ग्रोथ करते हैं, उनको मेंटेनेंस देते हैं। कौन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे ही सेक्रेट हो जाते हैं फॉलिकुलर सेल से, ग्रेफिन फॉलिकल के फॉलिकुलर सेल से, तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट हो जाते हैं। ठीक, दूसरा काम क्या होते हैं एस्ट्रोजन के रिलीज होने की वजह से, वो है एंडोमेट्रियम का थिक हो जाना या वेस्क्यूलर। अब ये एंडोमेट्रियम हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, अगर मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसका सबसे इंटरनल पार्ट यानी ये वाला मेम्ब्रेन, इनसाइड वाला मेम्ब्रेन था। इस इनसाइड वाले मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था एंडोमेट्रियम। इसको हमने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं यानी मोटा हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वेस्क्यूलर, यहाँ पर नसें आ जाते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर यानी यहाँ से म्यूकस सेक्रेट हो जाते हैं। ठीक, और कॉक्स सिक्रीव शेप, इट मीन्स इसका जो है शेप जो है क्या हो जाते हैं, मान लो ये बाहर वाला है, ये थोड़ा इस तरह से सिक्रीव शेपिड हो जाते हैं। ठीक, वेस्क्यूलर भी है, म्यूकस लाइनिंग भी है और ग्लैंडुलर भी है, और थोड़ा सा थिक भी हो जाते हैं। किसकी वजह से हुआ, ये हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने की वजह से। ठीक, अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकला, ये निकला फॉलिकुलर सेल से। फॉलिकुलर सेल कहाँ पर है, फॉलिकुलर सेल है ग्रेफिन फॉलिकल में। ठीक है, यहाँ तक। अब ग्रेफिन फॉलिकल खुद कैसे बना, एफएसएच की वजह से बना। ठीक, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। तो दूसरा काम देखो अब एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का पहला तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का ग्रोथ, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट। नंबर सेकंड है एंडोमेट्रियम का थिक, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, इसका काम है फेलोपियन ट्यूब का थिक हो जाना और उसका क्या हो जाना, ज़्यादा सिलिएटेड बन जाना। अब फेलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये यूट्रस है, ये वजाइना है, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से इसका क्या होते हैं, फिम्ब्रे, और यहाँ पे इसका ओवरी होते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो क्या करते हैं, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब क्या हो जाते हैं, एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से ये थोड़ा मोटा हो जाते हैं और साथ साथ में ये सिलिएटेड हो जाते हैं, यानी अंदर अंदर से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, बाद में ओवम जैसे ही रिलीज हो जाएगा तो उसका मूवमेंट यहाँ से वहाँ यूट्रस तक पहुँचने में आसानी हो जाएगा। ठीक, ये है नंबर थर्ड फंक्शन एस्ट्रोजन का। नंबर फोर्थ फंक्शन क्या है, देखो एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का नंबर फोर्थ फंक्शन है इनहिबिट एफएसएच, यानी जो एफएसएच अभी तक निकल रहा था उसको रोकते हैं, उसको रोकने वाला एस्ट्रोजन है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इस हार्मोन को तो बंद करते हैं, लेकिन दूसरा हार्मोन जिसका नाम है एलएच, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं। कौन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एफएसएच को तो बंद कर रहा है, लेकिन एलएच को क्या कर रहा है, इसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी इसको रिलीज करते हैं। ठीक, जैसे ही एलएच रिलीज हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, आपका दूसरा फेज शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज का सबसे पहला खासियत यह है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल बना था ओवरी में, उस ग्रेफिन फॉलिकल से क्या हो जाते हैं, ओवा का रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, उस ग्रेफिन फॉलिकल से ओवा का रिलीज हो जाते हैं। ओवा के रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, यानी इट इन्वॉल्व्स द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल। कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो जाते हैं, यानी ओवा रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखो, ये हो जाते हैं आपका 14 डेज पे, 14वें दिन पे। ठीक, पहला फेज 10 या 12 दिन तक रहा। कहाँ से शुरू किया था हमने, 5वें दिन से शुरू किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 10 लगाओ, ठीक है, 15वें दिन। ठीक है, यानी 15वें दिन पर क्या हो जाते हैं, ये जो है ये ओव्यूलेटरी फेज आ जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ओवा का रिलीज हो जाते हैं। ठीक, दूसरा इस फेज का मेन खासियत ये है
कि ग्रेफिन फॉलिकल्स के बाहर से जो मसल फाइबर है, यानी मान लो अगर ये उस साइड है, ये वाला एक्सटर्नल थिक इंटरनल, ये बाहर वाला जो मसल फाइबर है वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा सख्त हो जाते हैं और कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये किसकी वजह से हुआ, ये कौन से फेज पर हुआ, ओव्यूलेटरी फेज पर, यानी 14वें दिन पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। ठीक, और तीसरा चीज क्या हो जाते हैं, ओवम रिलीज हो जाते हैं। ओवम इज रिसीव्ड बाय फिम्ब्रे। जैसे ओवम रिलीज हो जाते हैं तो हमने देखा था अगर ये फेलोपियन ट्यूब है तो यहाँ पे क्या था, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको हमने क्या बोला था, फिम्ब्रे बोला था, फिम्ब्रे बोला था। ठीक है, और इसको इसको हम क्या बोलते हैं, ये ओवरी बोलते हैं। यहाँ से ओवा रिलीज होते हैं, ओवा रिलीज होने की वजह से इस ओवा को कहाँ पर जाना है, इसको यूट्रस पर जाना है। तो ये फिम्ब्रे क्या करते हैं, इसको रिसीव करते हैं पहले, फिर रिसीव करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगा यूट्रस तक पहुंचने की कोशिश, ये यहाँ तक कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस फेस पे, ओवम रिसीव किस फेस में किया, ये किया ओवुलेटरी फेस पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट देखो, इस दौरान ओवुलेटरी फेस के दौरान LH का लेवल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, सर्च हो जाते हैं, यानी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, और साथ ही साथ में ये जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं, मसलन अगर मान लो ये ग्रेफिन फॉलिकल्स था जिसके बाहर से मतलब ये प्राइमरी उस साइड से बाहर से मेम्ब्रेन थे, फिर यहाँ पर जाम हिल्स था, फिर यहाँ पर थीका एक्सटर्ना इंटरना था। अब क्या हुआ, अब इस फेस में ये वाला रिलीज हो गया, ओम रिलीज हो गया, रिलीज होने की वजह से ये इम्पिटी हो गया। इम्पिटी जो ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं, इम्पिटी ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो चेंज हो जाते हैं किस में, कॉर्पस ल्यूटम में। वो चेंज हो जाते हैं किस में, कॉर्पस ल्यूटम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवम तो रिलीज हो चुका है, अब इम्पिटी ग्रेफिन फॉलिकल रह चुका है। अब यही इम्पिटी ग्रेफिन फॉलिकल क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटम बन जाते हैं, यानी बाहर का एक मेम्ब्रेन रहेगा। इस तरह से एक डिजेनरेट ये कॉर्पस ल्यूटम बनेगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम बनते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटम भी एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं कि एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन, कॉर्पस ल्यूटम। ये किससे बना था, ग्रेफिन फॉलिकल, इम्पिटी ग्रेफिन फॉलिकल से। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, अब देखो नंबर नेक्स्ट फेज आपका आते हैं ल्यूटल फेज या सेक्रेटरी फेज। इसमें क्या होते हैं, ये रहता है तकरीबन 15 या 28 दिन तक रहते हैं, 15 या 28 दिन तक रहते हैं। ठीक है, यानी ये लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज्यादा लंबा वाला फेज कौन सा है, ल्यूटल फेज है। ठीक, इससे पहले वाला फेज क्या था, ओवुलेटरी फेज था। इससे पहले वाला फेज क्या था, फॉलिकुलर फेज था। ठीक है, तो इस साइकिल को अगर हम और एक बार गौर से देखेंगे तो ये वाला आपका फॉलिकुलर फेज है, ये वाला एक दिन के फेज को हम ओवुलेटरी फेज। अब अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं यानी LH फेज, ठीक है, ल्यूटल फेज, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है सेक्रेटरी फेज, वो ये वाला है। ठीक, जो ज्यादा समय के लिए रहते हैं, ज्यादा वक्त के लिए रहते हैं। ठीक, अब देखो, हाँ, कॉर्पस ल्यूटम इंक्रीज इन साइज। ठीक, इससे पहले वाले फेज में क्या बना था, कॉर्पस ल्यूटम बना था। अब क्या होते हैं, इस फेज में कॉर्पस ल्यूटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट हो जाते हैं तो ये कुछ काम करते हैं, ये कुछ फंक्शन करते हैं, ये कुछ फंक्शन करते हैं। वो फंक्शन क्या है, वो है नंबर 1, ये क्या करते हैं, FSH जो ऑलरेडी पहले भी एस्ट्रोजन ने कम किया था उसको और डिक्रीज करते हैं। ठीक, एंड LH लेवल, अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, LH को भी कम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया था, FSH को डिक्रीज तो किया था, लेकिन LH को तो इंक्रीज किया था। अब लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन क्या करते हैं, ये इसको भी कम करते हैं, इसको भी कम करते हैं, यानी FSH को भी कम करते हैं, LH को भी कम करते हैं। ठीक, साथ ही साथ में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दूसरा काम करते हैं, वो क्या है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स। एंडोमेट्रियम होते हैं यानी यूट्रस का इंटरनल लाइनिंग, वो और ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाते हैं एंड गेट्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, और वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोलिफरेट होना मीन्स जैसे आप इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो मान लो ये वाला ल्यूटल फेस है, इस दौरान क्या होते हैं, जैसे यहाँ देखो कॉक्सिक्यू शेपिड वाला यहाँ पर थोड़ा कम कम है, लेकिन ल्यूटल फेस में पहुँचते ही ये ज़्यादा इस तरह से एंडोमेट्रियम ज़्यादा कॉक्सिक्यू शेपिड बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेट हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट हो जाना। ठीक, और इससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन के लिए आसानी हो जाते हैं। हाँ, नंबर लास्ट फेज दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज, ये 1 या 4 दिन तक रहते हैं और ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का
मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला फेज है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। ये पहले दिन से लेकर 3-4 दिन तक रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। दूसरा, इस फेज के दौरान क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ये कम हो जाते हैं। नंबर 3 फंक्शन इसका क्या है, यानी पूरा यूट्राइन मेम्ब्रेन जो तैयार था इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो ये पूरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, यूट्राइन लाइनिंग जो है, वो क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। जब ये रप्चर हो जाएगा तो इससे, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग से एक तो ब्लड रिलीज हो जाएगा जो कुछ ml का होगा, साथ साथ में जो म्यूकस है वो भी रिलीज हो जाते हैं, और म्यूकस प्लस ब्लड प्लस यूटेराइन एपिथेलियम यानी एंडोमेट्रियम वाला इनर लाइनिंग जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो बाहर निकल आ जाते हैं, किसके थ्रू, वजाइनल ओरिफाइस के थ्रू। जब इस तरह का प्रोसेस हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ रप्चर ऑफ एपिथेलियम हो जाना, साथ साथ में ब्लड और म्यूकस, एपिथेलियम प्लस ब्लड प्लस म्यूकस का डिस्चार्ज हो जाना थ्रू वजाइनल ओरिफाइस, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक। मेंस्ट्रुएशन किस फेज में हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज में हुआ। मेंस्ट्रुअल फेज किसका फेज है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सबसे लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ओके। देखो, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू सो मच।